हाय दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से और एक बार आप सभी को आपके चैनल बाइबल टॉक में मैं आपका भाई सदानंद स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के इस बहुत ही खास दिन में मैं एक बेटा जैसा भारत और दुनिया में हर एक उन माओं को जो अपने बच्चों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं और माँ के प्यार को सदियों तक याद दिलाते हैं, उन सब माओं को आज इस 2020 मदर्स डे में मैं सत प्रणाम करता हूँ और उनको मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर उनको आशीष दे, अच्छा रखे और उनको खुशहाल रखे, यही मैं दुआ करूंगा। जी दोस्तों, जैसे हम 2020 में मदर्स डे मनाते हैं तो इस दिन को और भी बेहतर करने के लिए, और भी अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ, जो कि शायद आपके जीवन में ये खाद की तरह काम करे। तो वैसा एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर इस दिन की हम शुरुआत की बात करें, यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है वुडरो विल्सन, उन्होंने 1914 को ऑफिशियली इस दिन को नेशनल हॉलिडे किए थे। उसके काफी 100 साल के बाद इस दिन को पूरे वर्ल्ड में पूरे ग्लोबली इसको मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेशन करने लगे और आज तक ये अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख में हालांकि इसको मनाया जाता है, लेकिन हर एक कंट्री में, हर एक देश में इस दिन को मदर्स डे के हिसाब से मनाते हैं। हम इंडियंस भी इस दिन को बहुत ही प्यार से, भक्ति से हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, और ज्यादा बातें किए बगैर चलिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कहानी ऐसा है दोस्तों, एक छोटा सा परिवार था जिसमें केवल माँ और उनके बेटे रहते थे और माँ का एक आंख नहीं था, जिसके वजह से लड़का को अक्सर शर्मिंदगी होना पड़ता था। इस चीज को लेके लड़का बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वो बढ़ने लगा, उसकी वो शर्मिंदगी या फिर मम्मी के लिए जो शेम है, हरासमेंट है, एम्बैरेसमेंट है, वो उसके दिल में बढ़ती ही गई और वो स्कूल जाने लगा। और जैसे वो स्कूल जाने लगा, एक दिन वो टिफिन बॉक्स लेके जाना भूल गया। तो एक दिन मम्मी ने टिफिन बना के सोची मेरा बच्चा भूखा रहेगा, इसलिए वो खाना लेके अपने बच्चे के लिए स्कूल में चली गई। और जब स्कूल में चली गई और जब सारे बच्चे, सारे स्कूल के लोग इनके मम्मी को देखे तो इस चीज को लड़का ने सह नहीं पाया और बाद में लड़के के क्लासमेट्स ने उनको चिढ़ाने लगे, इनकी मम्मी अंधी है, काणी है। तो इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सोचा कि मैं घर जाके आज मम्मी को बहुत डांटूंगा। और जब वो स्कूल से घर चला गया तो मम्मी को कहा, मम्मी तू मेरे लिए शर्मिंदगी के काम कर रही है, तू आज स्कूल पे क्यों आई, तू मर क्यों नहीं जाती। और बहुत सारे डांट वो अपने मम्मी को की, लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोली, वो खामोश रही। और वैसा ही दिन बीतता गया, मम्मी उसको सेवा करते गई, वो बड़ा होते गया, पढ़ने लगा। लड़का अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, तो अच्छी पढ़ाई करने लगा वो। और वो अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसका अच्छी जॉब, नौकरी लग गई और वो शादी उसकी हो गई और बड़े शहर में वो जाके रहने लगा। अब माँ से दूर एक अच्छी शहर में अच्छी नौकरी के साथ, बच्चे हो गए, बच्चों के साथ
एक खुशहाल जिंदगी ये लड़का एक शहर में बिता रहा है। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़का के दरवाजा में घंटी लगी, घंटी बजी और कुछ बच्चों ने आए दरवाजा खोलने के लिए, उनके बच्चों ने आए दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ये दरवाजा खोले, सामने एक बुढ़िया, वो भी अंधी बुढ़िया खड़ी है। उनकी को देख के वो लड़के वो डर गए, वो चिल्लाए और भागे आए घर के अंदर, वो भागे। और इसको देख के उनके पिता वो क्या हुआ करके वो जब देखने आए, वो देख रहे हैं कि दरवाजा में उनकी मम्मी खड़ी है और बहुत ही बुरी तरीके से दिख रही है। तो इन्होंने कहा, आप बिना बुलाए यहाँ पे क्यों चले आए? आपको किसने बुलाया? खामोखा हमारे बच्चों को डरा दिए और फिर से हमारे घर में नहीं आना, यहाँ से चले जाओ। तो फिर मम्मी ने कही, ठीक है बेटा, गलती हुई है, शायद मैं दूसरे घर में आ गया, शायद मैं रास्ता चूक गया, भूल गया। मम्मी वापस अपने गांव में चली गई। और ऐसा समय आया, एक दिन उसको एक खत मिली। उनको पता चला, लड़के को पता चला कि मम्मी अब नहीं रही। तो इस चीज को मम्मी का सारे क्रियाकर्म करने के लिए वो गांव आ गया। और जैसे गांव आ गया, क्रियाकर्म होने के बाद उन मम्मी का एक पड़ोसी जो था, उन्होंने उनको एक खत दिया। पड़ोसी उनको एक खत दिया और बोला, बेटा ये आपकी मम्मी ने ये खत दी है। और लड़का खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। और वहां पे लिखा था, मेरे प्यारे बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक शर्मिंदगी में थी और मैं उसी चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैं इसके लिए भी माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चों को डराया, जो कि मेरा मकसद नहीं था। लेकिन प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बात मुझे कहनी है। जब तुम छोटे थे तो तुम जब स्कूल जा रहे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। और जिस एक्सीडेंट के वजह से तुम्हारा एक आंख खराब हो गया, नष्ट हो गया। और डॉक्टर ने ये कहे कि ये आंख फिर से सही नहीं हो पाएगी, ये अंधा रहेगा। लेकिन मैं उस चीज को देख नहीं पाई, मैं उस चीज को संभाल नहीं पाई। मैंने सोची जिंदगी भर मेरा बेटा अंधा रहेगा, इसलिए मैंने अपना एक आंख में तुझे दे दिया। जब ये खत को उस लड़का ने पढ़ा, समय नहीं था, वो फूट फूट के रोने लगा और वहां पे कहने लगा, काश मम्मी ये बात मैं पहले जानता, और मैं काश यही चाहता कि तुम अभी 2 मिनट के लिए मेरे पास होते। काश तुम अभी कुछ समय के लिए, थोड़ी समय के लिए भी मेरे साथ आज होते, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता। मैं सारा प्यार तुम्हारे लिए आज उजाड़ दे देता। लेकिन मेरे प्यार, वो समय नहीं था। अब मम्मी उनके पास नहीं थी और उसी चीज को लेके उस लड़का को अब जीना था। और उनको वही 1-2 मिनट तक शायद मम्मी की जरूरत थी, जिस समय वो शायद अपने मम्मी के लिए अपना जो प्यार है उसको दिखाना चाहता था। लेकिन अब समय नहीं था, मम्मी नहीं थी। मेरे प्यारों, आज हमारे पास अगर मम्मी है, अगर आपके पास आज माँ है, आपके साथ आज माँ है, मैं चाहता हूं कि ये 2020 मदर्स डे में आप अपने मम्मी को इतना प्यार दो कि आप शायद अभी तक ऐसा प्यार नहीं दिए। बाइबल में भी माँओं के बारे में कई जगहों में लिखा है कि माँओं को इज्जत करना, माँओं को सम्मान देना, माँओं की बात को मानना। क्योंकि एक मसीही होने के नाते हमें अपने माता और पिता को इज्जत और उनको रेवेर सम्मान देने के लिए वचन में लिखा है। लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय
3 आयत में लिखा है कि तुम अपने माता और पिता को आदर करो। हमें अपने माता और पिता को आदर करना चाहिए। और भी लिखा है निर्गमन के किताब 20 अध्याय 12 आयत में लिखा है कि तुम अपने माता और पिता को आदर करो, ऑनर करो। नीति वचन में लिखा है 23 और 22 से 25 में लिखा है कि आपके माता पिता तुम्हारे लिए क्या करें, आनंद हो, तुम्हारे लिए आनंद हो, और वो जो तुम्हें जन्म दी है आनंद करे तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने मम्मी पापा को कभी भी दुख ना करें, निराश ना करें। तो मैं चाहूँ कि आप माओ के साथ ये 2020 में, ये मदर्स डे में ऐसा कुछ दो ताकि मम्मी के मुंह में मुस्कुराहट आ जाए, मम्मी के मुंह में एक स्माइल आ जाए आपके लिए। अगर हम हमारे इस जीवन में मम्मी के लिए मुस्कुराहट ला पाते हैं तो मैं सोचता हूँ शायद हम बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। लेकिन माँ को कभी भी दुख या निराश नहीं करना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर आप अपने अपने मम्मी को प्यार करते हैं और हर एक दुनिया के हर एक मम्मियों के लिए, मदर्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे ग्रेट मॉम। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार के बाइबल रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए, आगे आपको नोटिफिकेशन आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक कविता लिखा माओ के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं उतना खास तो नहीं लिखता, कोशिश किया कि मैं कुछ लिखूं, तो मैं मम्मियों के लिए एक कविता लिखा हूँ। आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। इसका टाइटल है मेरी माँ। माँ, मेरी माँ, सबसे प्यारी माँ, सोचती रहती मेरे बारे माँ, संभालती मुझको, सिखाती मुझको, उसे ना फिक्र बारे में खुद को। माँ, मेरी माँ, सबसे प्यारी माँ, नाप ना सकूं वो प्यार जो माँ ने की मुझ पर, नाप ना सकूं वो प्यार जो माँ ने की मुझ पर, दे ना पाऊं उनको बदले में जो माँ ने दी मुझको, दे ना पाऊं उनको बदले में जो माँ ने दी मुझको। बस करूं मैं प्यार माँ से, संभालूं उन्हें दिल से। बस करूं मैं प्यार माँ से, संभालूं उन्हें दिल से। दूं हर वो खुशी जो दी वो मुझे, दूं हर वो खुशी जो वो दी मुझे। माँ, मेरी माँ, सबसे प्यारी